Hi friends, today I am going to explain you part 3 chapter number 6 every drop counts. So friends, let's start it. In 1986 there was no rain in Jodhpur and the surrounding areas. 1986 में जोधपुर में और उसके आसपास के क्षेत्र में बारिश नहीं हो रही थी. पीपल रिमेंबर द ओल्ड एंड फॉरगटन स्टेपवेल बावड़िया. तब लोगों को, जब बारिश नहीं हो रही थी तब लोगों को भूले हुए स्टेपवेल्स, बावड़िया और कुएं याद आए. दे क्लीन द स्टेपवेल्स एंड मोर देन 200 ट्रक्स ऑफ गार्बेज वॉज टेकन आउट ऑफ इट. उन्होंने उन बावड़ियों को साफ किया और उनमें से कम 200 ट्रक भर के कूड़े कचड़े निकले. पीपल ऑफ द एरिया कलेक्टेड मनी. वहाँ के लोगों ने चंदा इकट्ठा किया. द थर्स्टी टाउन गॉट वाटर फ्रॉम द स्टेपल. उसके बाद से उन लोगों को उन्हीं बावड़ियों से पानी मिली. आफ्टर ए फ्यू ईयर्स इट रेन्ड. कुछ साल बाद वहाँ पे बारिश हुई. वेल एंड अगेन द स्टेप वेल वॉज फॉरगेटन. और उसके बाद कुएं और बावड़ियाँ फिर से भुला दिए गए. डिस्कस. देयर आर 2 ओल्ड वेल्स इन द एरिया वेयर पुनीता लिव्स. पुनीता जहाँ पे रहती है वहाँ पे 2 पुराने कुएं हैं. हर ग्रैंड मदर सेज दैट अबाउट 15-20 ईयर्स अगो देयर वॉज वाटर इन दीज वेल्स. उसकी दादी माँ बताती है कि 15 से 20 साल पहले इन सारे कुओं में बहुत अच्छा पानी होते थे. द वेल्स कुड हैव ड्राइड अप बिकॉज. कुएं सूख गए इसलिए. वाटर इज being pumped up under the ground with the help of electric motor. कुएं के अंदर से पानी जो है वो इलेक्ट्रिक मोटर लगा करके खींच लिया जाता है. द लेक्स इन विच रेन वाटर यूज टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर देयर. जिन झीलों में बारिश का पानी इकट्ठा होता था वो झील अब है ही नहीं, वो गायब हो चुके हैं, कहीं सूख चुके हैं. द सॉइल अराउंड ट्रीज एंड पार्क्स इज नाउ कवर्ड विद सीमेंट. जो पेड़ों के आसपास जमीन होती थी या फिर पार्क में जो जमीन होती थी वो अब सीमेंट के द्वारा कवर कर दिया गया है. उनके ऊपर सीमेंटेड उनको बना दिया गया है. इज देयर सम अदर रीजन फॉर दिस एक्सप्लेन. इसके अलावा कोई और रीजन है जो, तो आप बताइए. इसके अलावा मैं ये रीज़न बता सकती हूँ कि जो वेल होते हैं, जो हमारे आजकल कुएं हैं, आजकल कुएं का कोई नहीं इस्तेमाल कर रहा, वो पूरे सूख गए हैं. और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि पेड़ों को काट दिया जा रहा है. ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काट दिए जा रहे हैं. यही रीज़न है कि पानी की जो होती है ज़्यादातर कमी हो रही है. The story today. Let us see the different ways in which people manage water today. अब देखना है कि आजकल के ज़माने में लोग कैसे पानी की व्यवस्था अपने लिए कर रहे हैं. See page 57 and discuss. 57 पे ये चीज़ दिया हुआ है, इसको भी हम देखेंगे और इसके बारे में बात करेंगे. Today you get water in your house by any of these ways. ये जो नीचे दिया हुआ है वेज जितने सारे हैं उसमें से अगर आपके घर में भी वैसे ही पानी आता है तो उस पर टिक का निशान लगाइए. If you get water by some other way, अगर आप किसी और तरीके से पानी लाते हैं अपने घर में तो राइट इन योर नोटबुक, तो वो अपने नोटबुक में लिखिए. तो पेज नंबर 57 पे ये है. अ जलबोर्ड वाटर टैंकर कम्स इन टू आवर कॉलोनी ट्वाइस अ डे. हमारे कॉलोनी में दिन में 2 बार जल बोर्ड का टैंकर आता है, पानी का टैंकर आता है. वी हैव टू स्टैंड इन ए लॉन्ग क्यू टू गेट वाटर फ्रॉम द टैंकर. हमें लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है टैंकर से पानी पाने के लिए. पीपल एट टाइम्स हैव फाइट्स ओवर वाटर. और लोगों को पानी के चक्कर में झगड़ा भी कर लेते हैं. We fill water from the well. हम पानी कुएं से भरते हैं. The nearby well dried up a year ago. हमारे घर के पास का कुआं जो है वो 1 साल पहले सूख चुका था. Now we have to walk far to reach the other well. अब हमको बहुत दूर तक चल के जाना पड़ता है दूसरे कुएं से पानी लेने के लिए. We are not allowed to take water from some of the wells because of our caste. हमें कुछ कुओं से पानी नहीं लेने दिया जाता है क्योंकि वहाँ पे जातिवादा चलती है. जाति की वजह से हमें वहाँ पे पानी नहीं मिल पाता है. We get water at home for half an hour. हमारे घर पे सिर्फ आधे घंटे के लिए पानी आता है. We fill this in the tank to use all day. हम इन पानी को अपने घर के टंकी में भर लेते हैं कि ताकि हमारा दिन भर का काम चल जाए. Sometimes it is dirty. कभी कभी ये जो पानी आता है वो बहुत ही गंदा होता है. We get water from our taps all day long. हमारे घर में हमेशा पानी आता रहता है टैप से. There is a hand pump. हमारे घर के पास हैंड पंप है, हमारे घर के पास में. बट द वाटर डेट वी गेट फ्रॉम इट इज सॉल्टी. लेकिन जो हैंडपम्प का पानी होता है वो बहुत खारा होता है. वी हैव टू बाय वाटर फॉर ड्रिंकिंग. हमें पीने के लिए पानी खरीदना पड़ता है.
वी हैव पुट ए पंप डायरेक्टली इन द जल बोर्ड पाइपलाइन, हम डायरेक्ट जो है जल बोर्ड के पाइपलाइन से एक पंप फिट कर लिए हैं जिससे हमें पानी मिलता है. नाउ वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है पानी की. वी हैव पुट ए मोटर टू पंप अप द वाटर फ्रॉम द बोरवेल, हम बोरवेल से मोटर लगा करके पानी खींचते हैं लेते हैं. बट देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन लाइट ही नहीं रहती है. सो व्हाट डू वी डू, तो हम क्या कर सकते हैं. वी गेट वाटर फ्रॉम द कैनाल इटसेल्फ, हम नहर से पानी लाते हैं. ये सारे लोग इन तरीकों से पानी अपने अपने घरों में लाते हैं और पीते हैं. डिस्कस जो है मैं अपना क्वेश्चन आंसर में करके आपको बता दूंगी सब कुछ. इट कैन बी डन. देयर आर सम ग्रुप्स दैट वर्क हार्ड टू ब्रिंग वाटर टू द पीपल ऑफ डिफरेंट एरियाज. कुछ लोगों का ऐसा ग्रुप है, ऐसा संस्था है जो लोगों को पानी जो है वो मुहैया कराते हैं, लोगों तक पानी पहुंचाते हैं अलग अलग क्षेत्रों से. दे कैन आस्क द एल्डर अबाउट द वाटर अरेंजमेंट इन देयर टाइम्स, वो अपने से बड़े लोगों से पूछते हैं कि वो अपने समय में कैसे पानी की व्यवस्था करते थे. दे रिबिल्ड द ओल्ड लेक्स एंड जोहर्ट्स एंड ऑल्सो बिल्ड न्यू वंस, उन्होंने पुराने जोहर्ट्स को, पुराने कुओं को फिर से बढ़िया से बना करके उसको फिर से इस्तेमाल किया और उन्होंने नए भी कुएं और बावड़ी और लेक बनवाए. लेट अस सी हाउ द ग्रुप कॉल्ड तरुण भारत संघ हेल्प्ड दरकी माई, जो ग्रुप है लोगों का जो दूसरों की मदद करते पानी के लिए, इनके ग्रुप का, इनकी संस्था का नाम है तरुण भारत संघ, जो कि दरकी माई की मदद की है. अब यहाँ पे हम दरकी माई की कहानी पढ़ेंगे, कैसे इन्होंने, इस संस्था ने इनकी मदद की थी. दिस इज दरकी माई, ये जो है ये दरकी माई हैं. शी लिव्स इन अ विलेज इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, ये राजस्थान के अलवर जिले में रहती हैं. द वुमेन ऑफ द विलेज यूज्ड टू स्पेंड द एंटायर डे लुकिंग आफ्टर देयर होम एंड एनिमल्स, जो गांव की औरतें होती हैं वो पूरा दिन अपने घर के कामों में और जानवरों की देखरेख में ही बिता देती हैं. समटाइम्स इट टुक देम ऑल नाइट टू पुल वाटर फ्रॉम द वेल फॉर द एनिमल, कभी कभी उनको पूरी रात लग जाती है कुएं से पानी खींचने में जानवरों के लिए. इन द समर व्हेन द वेल्स ड्राइड अप, जब गर्मियों में गांव कुओं के पानी सूख जाते हैं, दे हैड टू लीव द विलेज, तो उनको गांव छोड़ करके जाना पड़ता है. दरकी माई हर्ड अबाउट दिस ग्रुप एंड आस्क्ड फॉर हेल्प, दरकी माई ने इस संस्था के बारे में सुना था और उन्होंने इस संस्था से मदद मांगी. टुगेदर द पीपल फ्रॉम द ग्रुप एंड द विलेज डिसाइडेड टू मेक अ लेक, तो उस संस्था के लोगों ने और गाँव के लोगों ने मिल करके ये सोचा कि क्यों ना एक झील बनाया जाए. द प्रॉब्लम ऑफ फूड एंड वाटर फॉर एनिमल्स इज नाउ लेस, अब जो है खाने और पानी की जो दिक्कत थी जानवरों को वो अब कम हो चुकी है. पीपुल गेट मोर मिल्क, अब लोग ज़्यादा दूध ला पाते हैं, दूध से मेवे बनाते हैं, बेचते हैं और दे हैव स्टार्टेड अर्निंग मोर, और उनको पैसे मिलते हैं इसके. हैव यू एवर रीड दिस काइंड ऑफ न्यूज़ इन एनी न्यूज़ पेपर. हाउ डिड पीपुल सॉल्व देयर प्रॉब्लम ऑफ वाटर. डिड दे रिपेयर एंड रीयूज एनी ओल्ड लेक और स्टेपवेल. क्या आपने कभी ऐसा न्यूज़पेपर में पढ़ा है लोग कैसे पानी की प्रॉब्लम को, दिक्कत को सॉल्व करते हैं, पूरा करते हैं. क्या वो किसी पुराने झील या बावड़ी को फिर से बनाते, मरम्मत करते हैं, उसको फिर से इस्तेमाल करते हैं. तो हाँ, मैंने ऐसा एक न्यूज़ सुना था, मैंने ऐसा एक न्यूज़ पढ़ा था, टाइम्स ऑफ इंडिया में वो न्यूज़ था. और वो न्यूज़ महाराष्ट्र के एक गाँव का था जहाँ पे लोगों को पानी की कमी थी. तो सब लोगों ने एक झुंड बनाया, ग्रुप बनाया और सब ने ये सोचा कि हमें इस पानी की कमी को दूर करने के लिए सबसे पहले एक तालाब बनाना पड़ेगा. तालाब में हम बारिश के पानी को इकट्ठा करेंगे, वो बारिश की पानी इकट्ठा करके तालाब में फिर उससे इस्तेमाल करते थे. और उन लोगों ने गांव के आसपास में बहुत सारे पेड़ लगाए और उन्होंने पुराने कुएं को, पुराने बावड़ियों को, झीलों को फिर से मरम्मत किया और उसको इस्तेमाल किया. इससे इनकी पानी की जो दिक्कत थी वो समाप्त हो गई, खत्म हो गई. वॉट वी हैव लर्न, हमने क्या सीखा. मेक ए पोस्टर, आप एक पोस्टर बनाइए. डू यू रिमेंबर द स्लोगन, आपको एक स्लोगन लिखना है. वाटर ऑन अर्थ इज फॉर वन एंड ऑल, जो जमीन पे जो पानी है वो किसी एक का नहीं है, वो सबका है, वो साझा है. थिंक ऑफ सम अदर सच स्लोगन्स, इसी तरह और भी स्लोगन सोचिए और उसको लिखिए. ड्रॉ पिक्चर एंड मेक अ नाइस पोस्टर, और उस पूरा चित्र बनाइए और एक बढ़िया सा पोस्टर बनाइए और उसको अपने क्लासरूम में लगाइए या अपने दोस्तों से शेयर करिए. ब्रिंग अ वाटर बिल, लुक एट इट एंड टेल, एक वाटर बिल ले आइए और उसको देखिए और बताइए. फर्स्ट पॉइंट है दिस बिल इज फ्रॉम डैश डेट टू डैश डेट, ये बिल कब से कब तक है. तो फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, फॉर एग्जांपल ले लीजिए ये डेट, ये बिल जो है वो 11 जनवरी 2011 और से लेकर के ये 13 फरवरी 2012 तक का है बिल.
सेकेंड पॉइंट है हाउ मच मनी इज टू बी पेड फॉर दिस बिल, इस बिल के लिए कितना मनी पे किया जाता है, तो इस बिल के लिए मनी जो होता है वो 350 रुपीज़ पे करेंगे. व्हाट एल्स कैन यू सी इन द बिल लाइक द मनी स्पेंड ऑन रिपेयर मेंटेनेंस ETC. तो जी हाँ, वो 35 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेते हैं रिपेयर और मेंटेनेंस का चार्ज. सो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 6 एवरी ड्रॉप काउंट्स यहीं पे एंड हो रहा है, यहीं पे ख़त्म हो गया. ये थर्ड पार्ट इसका लास्ट पार्ट था. अब इसके बाद इसका नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन कर दूंगी. तो फ्रेंड्स, और भी मेरे वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए. थैंक यू फ्रेंड्स.